कहानी शुरू होती है डॉक्टर जॉन डूलिटिल से, जो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी इलाज करते हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि वो जानवरों की भाषा समझ सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। एक समय था जब डूलिटिल दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टरों में से एक थे। उनकी पत्नी लिली हमेशा उनके साथ रहती थी। दोनों साथ में खतरनाक सफर करते थे, नई नई जगहों की खोज करते थे और दुर्लभ चीजें ढूंढते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन लिली एक खतरनाक मिशन पर जाती है। डूलिटिल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। कुछ समय बाद खबर आती है कि लिली उस मिशन से वापस नहीं आई, उसकी मौत हो चुकी होती है। ये खबर सुनकर डूलिटिल पूरी तरह टूट जाते हैं। वो खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं, अपने बड़े से घर को बंद कर लेते हैं और किसी इंसान से बात करना बंद कर देते हैं। अब उनके साथ सिर्फ जानवर रहते हैं। समय के साथ लोग उन्हें भूलने लगते हैं। बाहर की दुनिया के लिए वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं, लेकिन अंदर से वो अब भी वही डॉक्टर होते हैं जो किसी को दर्द में नहीं देख सकते। और यही बात बहुत जल्द उनकी जिंदगी को फिर से बदलने वाली होती है। डूलिटिल कई सालों से अपने घर के अंदर ही रह रहा होता है। वो अब पूरी तरह इंसानों से दूर हो चुका होता है। इसी बीच एक दिन उसके घर के बाहर अचानक हलचल होती है। एक छोटा लड़का वहां आता है। उसके हाथ में एक घायल गिलहरी होती है। लड़का डूलिटिल से मदद मांगता है। शुरुआत में डूलिटिल उससे मिलने से मना कर देता है। वो अब किसी इंसान की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे ही वो गिलहरी की हालत देखता है, वो खुद को रोक नहीं पाता। वो तुरंत उसे अंदर ले जाता है और उसका इलाज करने लगता है। यहाँ साफ दिखता है कि चाहे वो दुनिया से दूर हो गया हो, लेकिन उसके अंदर का डॉक्टर अभी भी जिंदा है। वो गिलहरी से बात करता है और उसे समझाता है कि क्या करना है। कुछ ही देर में वो गिलहरी को ठीक कर देता है। उसी समय एक और मेहमान उसके घर पहुंचती है। ये एक लड़की होती है जिसका नाम रोज होता है। वो महल से आई होती है। वो डूलिटिल को बताती है कि रानी बहुत बीमार है और अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो देश में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। डूलिटिल पहले इस बात को भी मना कर देता है। वो अब किसी इंसान के लिए काम नहीं करना चाहता, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसे फैसला लेना पड़ता है। लड़के की मासूमियत और एक जानवर की मदद करने की उसकी आदत आखिरकार उसे फिर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। वो महल जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर के सच का सामना भी है। डूलिटिल आखिरकार महल पहुंचता है। कई सालों बाद वो पहली बार इतनी बड़ी जगह पर आता है जहाँ चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, लेकिन वो अब भी इंसानों से दूर ही रहता है। वो सीधे रानी के कमरे में ले जाया जाता है। रानी बिस्तर पर लेटी होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। डूलिटिल उसे ध्यान से जांचता है। शुरुआत में ये कोई साधारण बीमारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो जांच करता है उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो समझ जाता है कि ये बीमारी नहीं है, रानी को जहर दिया गया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अब मामला और गंभीर हो जाता है। डूलिटिल साफ बता देता है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो रानी की जान नहीं बचेगी, लेकिन इस जहर का इलाज आसान नहीं होता। इसके लिए एक खास दवा चाहिए, एक ऐसा फल जो बहुत ही दुर्लभ है, जिसे एडन ट्री का फल कहा जाता है। ये फल एक रहस्यमयी द्वीप पर मिलता है, जहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। महल के कुछ लोग चाहते हैं कि डूलिटिल ये मिशन ना करे, क्योंकि अगर रानी ठीक हो गई तो उनकी चालें बेकार हो जाएंगी। लेकिन डूलिटिल अब पीछे हटने वाला नहीं होता। वो इस मिशन को पूरा करने का फैसला करता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि एक सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता भी है। और यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। रानी के इलाज का रास्ता अब साफ हो चुका होता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला। डूलिटिल जानता है कि जिस द्वीप पर एडन ट्री है, वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक है। इसलिए वो अपनी यात्रा की तैयारी शुरू करता है। वो अकेला नहीं जाने वाला, उसके साथ उसके खास साथी होंगे, उसके जानवर। उसके घर में कई तरह के जानवर रहते हैं। हर एक की अपनी अलग आदत और स्वभाव होता है। कोई बहादुर है, कोई डरपोक, तो कोई हर बात पर मजाक करता है। लेकिन मुश्किल वक्त में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी बीच वही लड़का भी उसके पास आता है जो घायल गिलहरी लेकर आया था। वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। शुरुआत में डूलिटिल उसे मना करता है, क्योंकि ये सफर उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन लड़का हार नहीं मानता। आखिरकार डूलिटिल उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अब टीम पूरी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ महल में कुछ लोग अब भी अपनी चालें चल रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि डूलिटिल इस मिशन में सफल हो, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे अपने लोग भेज देते हैं। उधर डूलिटिल और उसकी टीम जहाज पर सवार होकर उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे उनका सामना किन खतरों से होने वाला है। कहानी अब समुद्र के सफर में आगे बढ़ती है। सब लोग जहाज पर होते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान एक सुबह अचानक सब कुछ बदल जाता है। डूलिटिल के जहाज पर हमला हो जाता है, और ये हमला कोई और नहीं बल्कि मडफ्लाई करता है। उसका जहाज बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब डूलिटिल समझ जाता है कि ये सीधा टकराव होने वाला है। वो तुरंत एक प्लान बनाता है। वो अपने जानवरों को अलग अलग काम देता है। इसी दौरान वो खुद पानी में जाने का फैसला करता है। वो चीची गोरिल्ला से कहता है कि जैसे ही वो पानी में जाए, वो रस्सी पकड़कर उसे ऊपर खींचे। लेकिन चीची बहुत डर जाता है। उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा। डूलिटिल पानी में चला जाता है, लेकिन जब उसे ऊपर खींचने का वक्त आता है तो चीची डर के मारे रस्सी छोड़ देता है। अब हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि डूलिटिल अब फंस गया है, लेकिन तभी वहां टॉमी पहुंचता है। वो तुरंत रस्सी पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर डूलिटिल को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार वो डूलिटिल को वापस जहाज पर ले आता है। ये पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पहली बार टॉमी खुद को साबित करता है और चीची को भी एहसास होता है कि डर के कारण उसने गलती की। रात में डूलिटिल टॉमी से एक सच शेयर करता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी लिली की मौत भी इसी तरह के सफर में हुई थी। वो भी एडन ट्री का फल ढूंढने निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई। ये सुनकर टॉमी को इस मिशन की असली सीरियसनेस समझ आती है। फिर टॉमी नक्शे की तरफ देखकर डूलिटिल से सवाल करता है, क्या ये नक्शा हमें ईडन ट्री के आइलैंड तक ले जाएगा? इस पे डूलिटिल कहता है,
वो कोई आइलैंड नहीं है। असल में एडन ट्री इस दुनिया का है ही नहीं। साथ ही वो ये भी कहता है कि एडन ट्री तक हमें दुनिया को कोई नक्शा नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पर डूलिटिल लिकी द्वारा लिखी गई किताब के बारे में बताता है। वो कहता है उसने ईडन ट्री खोज लिया था और उस तक पहुंचने का पता उसी किताब में। इतना कहते ही वो भावुक हो जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहाँ डूलिटिल और उसकी टीम एक नया प्लान बनाते हैं। इसके लिए पहले वो उस किताब को हासिल करेंगे जिसमें ईडन ट्री का पता लिखा है और फिर आगे बढ़ेंगे। अब वो लिली के उसी द्वीप पर पहुंचते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। यहाँ पर उनका सामना चींटियों से होता है। ये छोटी छोटी चींटियां उनकी मदद करती हैं और बदले में डूलिटिल उन्हें शुगर क्यूब्स देने का वादा करता है। अब प्लान के मुताबिक टॉमी चुपके से अंदर जाता है। वो उस कमरे तक पहुंचता है जहां लिली की किताब रखी होती है। इस कमरे में शेर और बाघ सो रहे होते हैं जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। टॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और किसी तरह वो किताब उठा लेता है। सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन तभी जेम्स एक सोते शेर के साथ मस्ती करने लगता है। उसकी यही गलती सबको भरी पड़ी डीएचने वाली थी। उसकी बकबक सुनकर शेर जाग जाता है और वो पकड़ा जाता है। अब हालात फिर से खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ डूलिटिल भी दुश्मनों के हाथ लग जाता है। गुस्से में आकर वो लोग उसके ऊपर एक खतरनाक टाइगर छोड़ देते हैं। अब डूलिटिल उस टाइगर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच टॉमी बाहर से मदद करने की कोशिश करता है। वो एक मैसेज जेम्स के जरिए बाहर टीम तक भेजता है ताकि बाकी जानवरों को पता चल सके कि डूलिटिल खतरे में है। कुछ ही देर में उसके सारे एनिमल फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चीची गोरिल्ला, जो पहले डर रहा था, इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आता है। वो सीधे टाइगर पर हमला कर देता है और बाकी जानवर भी साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। आखिरकार डूलिटिल को बचा लिया जाता है, लेकिन अब भी समस्या खत्म नहीं हुई होती। उनके पास ना तो सही रास्ता होता है और ना ही वो किताब उनके पास बची होती है। उधर दूसरी तरफ रानी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है और इधर डूलिटिल पहली बार पूरी तरह हार मानने के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। डूलिटिल इस मिशन को लगभग छोड़ चुका होता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगती है। अगर लिली का नक्शा सही था तो मडफ्लाई भी उसी रास्ते पर होगा जो सीधे एडन ट्री की ओर जाता है। उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस मडफ्लाई का पीछा करना है, क्योंकि वही उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा जहां जहां मडफ्लाई जा रहा होता है। डूलिटिल और उसकी टीम उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह वो सभी लोग आखिरकार उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहां एडन ट्री होने वाला होता है। आगे बढ़ते हुए वो एक गहरी गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा होता है और हर तरफ एक अजीब सा डर महसूस होता है। डूलिटिल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी उसे कुछ एहसास होता है। उसी समय मडफ्लाई भी वहां पहुंच जाता है। वो सीधे डूलिटिल के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि ईडन ट्री कहाँ है, लेकिन डूलिटिल साफ कह देता है कि उसे नहीं पता कि वो पेड़ कहाँ है। अगर उसे पता होता तो वो खुद ही वहां पहुंच जाता। इतने में अचानक एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। वहां एक ड्रैगन मौजूद होता है, लेकिन ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं होता। ये एक फीमेल ड्रैगन होती है। वो डूलिटिल से बात करती है और कहती है कि सिर्फ उससे बात कर पाने का मतलब ये नहीं कि वो उसकी मदद करेगी। डूलिटिल उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो दर्द में है। वो कहता है कि अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। डूलिटिल अपने मिशन को भूलकर उस ड्रैगन की मदद करने का फैसला करता है। डूलिटिल उस फीमेल ड्रैगन का इलाज शुरू करता है। जैसे ही वो इलाज करता है, ड्रैगन के पेट से अजीब अजीब चीजें बाहर निकलने लगती हैं। लोहे के टुकड़े, कवच के हिस्से और भारी धातु के सामान। तभी डूलिटिल को समझ आता है कि बहुत समय पहले इस ड्रैगन ने कुछ सैनिकों को खा लिया होगा। उनका शरीर तो बच गया, लेकिन उनके लोहे के कवच और ढाल उसके पेट में ही फंस गए। यही वजह थी उसके दर्द की। डूलिटिल पूरी सावधानी से एक एक चीज बाहर निकालता है और आखिरकार उसका पेट साफ कर देता है। तभी अचानक वो फीमेल ड्रैगन एक जोरदार हवा छोड़ती है, इतनी ताकतवर जैसे कोई तूफान उठ गया हो, मानो एक सुनामी की लहर सामने आ गई हो। सब लोग कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसी के साथ ड्रैगन को राहत मिल जाती है। उसका दर्द खत्म हो चुका होता है। अब सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका दिल भी हल्का हो जाता है और पहली बार उसे डूलिटिल पर पूरा भरोसा हो जाता है। और यही पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ड्रैगन का इलाज करने के बाद हालात बदल जाते हैं। अब वो ड्रैगन डूलिटिल की दुश्मन नहीं रहती, बल्कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच टॉमी एक बड़ा कदम उठाता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और किसी तरह ईडन ट्री का फल हासिल कर लेता है। अब उनके पास वो चीज होती है जिसके लिए ये पूरा सफर किया गया था। इसके बाद वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। समय बहुत कम होता है क्योंकि रानी की हालत लगातार खराब हो रही होती है। आखिरकार वो लोग वापस पहुंचते हैं। डूलिटिल उस फल से दवा तैयार करता है और रानी को देता है। कुछ ही समय में असर दिखने लगता है। रानी की हालत सुधरने लगती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब सच सामने आने का वक्त होता है। डूलिटिल अपने एक खास एनिमल से पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी पता चलता है कि रानी को जहर देने की साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि महल के अंदर ही किसी इंसान ने की थी और उस इंसान के पास जहर की बोतल भी मौजूद होती है। अब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो गुनहगार पकड़ा जाता है और उसकी साजिश खत्म हो जाती है। इसके बाद डूलिटिल अपने सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर लौट आता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। वो अब पहले जैसा अकेला नहीं रहता। उसका इंसानों पर भरोसा वापस आ चुका होता है। वो फिर से अपना वेटरनरी हॉस्पिटल शुरू करता है और लोगों की मदद करने लगता है। साथ ही वो टॉमी को भी अपने साथ रख लेता है। अब टॉमी भी उसका हिस्सा बन चुका होता है और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डूलिटिल की पूरी कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सबसे बड़े दुख के बाद दुनिया से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन जब वक्त आया तो वही इंसान फिर से खड़ा
खड़ा हुआ। इस सफर में उसने न सिर्फ रानी की जान बचाई बल्कि खुद के अंदर छुपे डर का भी सामना किया।